आखिर भगवान विष्णु को ही धरती पर अवतार क्यों लेना पड़ा? भगवान विष्णु का धरती पर अवतार लेना हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा और मान्यता है। विष्णु जो कि त्रिमूर्ति के एक भाग हैं, सृष्टि के पालनहार माने जाते हैं। उनका कार्य सृष्टि को बनाए रखना और जीवों की रक्षा करना है। विष्णु के अवतारों के बारे में कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें उनके 10 प्रमुख अवतारों का विशेष महत्व है। विष्णु ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिया। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का वर्चस्व बढ़ा, उनके अवतारों के पीछे मुख्य कारण धर्म की स्थापना और असुरों या दुष्टों की संहार के साथ साथ सत्य मार्ग की पुनः स्थापना था। उनकी ये कथाएं हमारे जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और यह समझाती है कि जीवन के कठिन दौर में भगवान हमारे साथ होते हैं। आइए हम भगवान विष्णु के कुछ प्रमुख अवतारों और उनके उद्देश्य को जानें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल LK मोटिवेशनल पर। पहला अवतार मत्स्य अवतार। यह अवतार तब हुआ था जब पृथ्वी पर बाढ़ आ गई थी। समुद्र में असुरों ने वेदों को चुरा लिया था और भगवान विष्णु ने मछली के रूप में अवतार लेकर राजा मनु को वेदों का संरक्षण दिया। उन्होंने एक बड़ी नौका बनाई और उसमें सभी प्राणियों को बचाया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने सृष्टि के पुनः निर्माण का कार्य किया। दूसरा अवतार कूर्म अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु कछुए के रूप में प्रकट हुए। जब देवता और दानवों के बीच अमृत मंथन हो रहा था तो मंदर पर्वत को मंथन के लिए ध्रुव स्थल के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन वह पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु कछुए के रूप में धरती पर आए और पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसे स्थिर किया, जिससे अमृत मंथन का कार्य संपन्न हुआ। तीसरा वराह अवतार। यह अवतार उस समय हुआ जब पृथ्वी राक्षसों द्वारा डुबो दी गई थी। पृथ्वी का भार असुरों ने समुद्र में डाल दिया था। भगवान विष्णु ने वराह के रूप में अवतार लिया और समुद्र से पृथ्वी को निकालकर उसे फिर से अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। इस अवतार ने पृथ्वी की सुरक्षा की थी। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने नर और सिंह का संयोजन रूप लिया। यह अवतार उस समय हुआ जब हिरण्यकश्यप नामक असुर ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी घृणा व्यक्त की और उसे नष्ट करने की धमकी दी। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर असुर को मार डाला। यह अवतार असुरों के विनाश और भक्तों की रक्षा के उद्देश्य से था। पांचवा वामन अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ब्राह्मण बालक के रूप में अवतार लेकर बलि नामक दानव के पास गए। बलि ने भगवान से वरदान लिया था कि उसे स्वर्ग लोक मिलेगा, लेकिन भगवान विष्णु ने वामन रूप में आकर 3 पग भूमि का वरदान लिया और 3 कदमों में ही पूरे ब्रह्मांड का वर्चस्व ले लिया। इस अवतार के माध्यम से भगवान ने दानव को अहंकार का नाश किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग में स्थापित किया। छठा परशुराम अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया। परशुराम एक महान ऋषि और योद्धा थे, जिन्होंने धरती पर राक्षसों और अत्याचारी राजाओं का संहार किया। परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से कई असुरों और अत्याचारी राजाओं का वध किया और धरती पर शांति स्थापित की। यह अवतार सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था की रक्षा के लिए था। सातवां अवतार राम अवतार। भगवान श्री राम, जो भगवान विष्णु के सबसे प्रसिद्ध अवतार माने जाते हैं, ने राक्षसों के राजा रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद रावण से युद्ध किया और उसे हराया। राम का जीवन आदर्श था, जिसमें वे सत्य, धर्म और नैतिकता का प्रतीक बने। राम के अवतार ने धर्म की रक्षा की और असत्य का नाश किया। आठवां श्री कृष्ण अवतार। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया और गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण का
जीवन प्रेम, भक्ति और कर्म योग का प्रतीक है। उन्होंने अर्जुन को अपने जीवन के उद्देश्य और कर्म करने का सही तरीका बताया। उनके जीवन के विभिन्न प्रसंग हमें जीवन की सही मार्ग को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। नवा बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया, जिन्होंने धर्म का प्रचार किया और मनुष्य को अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। बुद्ध ने संसार के दुखों से मुक्ति के लिए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 10वां कल्कि अवतार। यह भविष्य में होने वाला अवतार माना जाता है। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा, जब धरती पर अधर्म और पाप की वृद्धि हो जाएगी। कल्कि का अवतार धर्म की स्थापना करेगा और अधर्म का नाश करेगा। इस अवतार के साथ ही सृष्टि का पुनर्निर्माण होगा। भगवान विष्णु के अवतारों का मुख्य उद्देश्य सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना था। जब भी पृथ्वी पर धर्म का पतन हुआ और अधर्म का बोलबाला हुआ, भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया और धर्म की पुनः स्थापना की। यह अवतार समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। इन अवतारों में भगवान विष्णु ने यह सिद्ध कर दिया कि वह सच्चाई, धर्म और न्याय के रक्षा के लिए सृष्टि में प्रकट होते हैं। उनका यह संदेश है कि जब भी बुराई और असत्य बढ़ने लगते हैं तो भगवान स्वयं आकर उसे समाप्त करते हैं और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों की कथाएं न केवल धर्म की रक्षा की शिक्षा देती है, बल्कि वे हमें यह सिखाती भी हैं कि जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए। राधे राधे।